अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 2 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन मौजू एक है लेकिन उसके पहलू दो हैं जो आज की इस वीडियो में ज़ेरे बहस आएंगे। नाजरीन गुज़श्ता दिनों बल्कि कई सालों से यकीनन आप तसलसल के साथ ये मुशाहिदा कर रहे होंगे कि शरीफ ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात के हवाले से जो ख़बरें हैं वो हमेशा मीडिया की जीनत बनती रही हैं, लेकिन शरीफ ख़ानदान हमेशा इस किस्म के इख्तिलाफ़ात की नफ़ी करता रहा है। चुनांचे गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि मरियम नवाज़ के बयान का इस्तिरदाद किया, रद्द किया हमजा शहबाज ने जब वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम नवाज़ ने डेफिनेटली बयान दिया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या एक्सटेंशन के गुनाह में वो शामिल नहीं थी, तो हमजा शहबाज ने मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन उसके बाद इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। चुनांचे बहुत सारे तज्जियाकारों का ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी में अपने जाननशीन का तयन नहीं करते तो नवाज शरीफ की वफ़ात के बाद शरीफ ख़ानदान में जाती उम्रा में खूनी लड़ाई होगी इक़्तिदार के लिए। नाजरीन फिर हुआ क्या कि परसों PMLN का एक तंजीमी कन्वेंशन मुनअक़िद हुआ और ये बात आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 3 हफ्तों से तकरीबन पंजाब के तमाम डिवीज़नों में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन मुनअक़िद हो रहे हैं और हर तंजीमी कन्वेंशन में नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे मौजूद होते हैं। चुनांचे परसों जब नून लीग के तमाम सीनियर रहनुमा मौजूद थे, नवाज शरीफ ने इस कज़िये को, इस किस्से को ख़त्म कर दिया है। नाजरीन नवाज शरीफ ने फैसला किया है, डेफिनेटली उनका फैसला मानने के सब पाबंद होते हैं। नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि 2023 के इंतखाबात में अगर हम कामयाबी हासिल करते हैं, जिसका ज़्यादातर इम्कान भी है, नवाज शरीफ के बकौल के ज़्यादा इम्कान यही है। चुनांचे 2023 के इंतखाबात के नताइज के बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा होंगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के स्पीकर होंगे। हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला होंगे। ये फ़ैसला परसों नवाज शरीफ ने कर लिया है और इसके अलावा सवाल ये है कि फिर नवाज शरीफ का बज़ात खुद क्या बनेगा। नाजरीन जो लीगी ज़राए से मेरी बात हुई, मुस्तनद लीगी ज़राए से, उनके बकौल नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मुझे अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का कोई शौक़ नहीं है। चुनांचे इस हवाले से ख़बरें ये भी आ रही हैं नाजरीन कि शायद इनके बैकडोर्स राब्ते हों और शायद ये फार्मूला जो है ज़ेरे बहस आया हो कि आप दस्तबरदार हो जाएं और कुछ मुमकिन हल हमारे सामने पेश कर दें। तो उस हवाले से तो जब मुझे फर्दर कन्फर्मेशन होंगी कि पसे पर्दा क्या कोई राब्ते हुए हैं या नहीं हुए, या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हुए हैं या नहीं हुए, तो उस हवाले से तो फर्दर मैं तहकीकात कर रहा हूँ सोर्सेस के साथ, तो देखेंगे कि क्या खबर उससे सामने आती है। फ़िलहाल तो ये खबर सामने आई। अब नाजरीन इसमें यह है कि जो बहुत सारे सीनियर लीगी रहनुमा हैं, बहुत सारे जैसे साद रफ़ीक बरदरान हैं, तो उन्होंने अंदरून खाना इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये क्या बात हुई कि एक भाई जो है वो वज़ीर आज़म के लिए आप उसको नामज़द करें, बेटी को जो है ना वज़ीर ख़ारजा के लिए, और एक जो शहबाज शरीफ के जो फ़र्जंद हैं उन्हें जो है वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो हम जो सीनियर लीडरशिप है उनका क्या कसूर है जो पार्टी के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इस पे अंदरून खाना डेफिनेटली सीनियर क़यादत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को फिर पता है जवाब क्या मिला। जवाब ये मिला कि आप अगर वज़ीर बनते हैं तो नवाज शरीफ के नाम पे वोट मिलता है, नवाज शरीफ के नाम की वजह से आप इलेक्शन में जीतते हैं, नवाज शरीफ के नाम की वजह से आप मिनिस्टर बनते हैं। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आप इसी पे ही राज़ी रहें। आपकी किस्मत में ये नहीं है भाई कि आप वज़ीर आला पंजाब बन जाएं या वज़ीर ख़ारजा बन जाएं या वज़ीर आज़म बन जाएं। तो खैर ये तो एक ख़बर थी। अब दूसरी तरफ नाजरीन आ जाएं
कि इख्तिलाफात, ये नवाज शरीफ ने इंटरवेंशन तो कर दी, लेकिन इससे पहले ज़फ़र हिलाली साहब जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने एक तज्ज़िया दिया और कहा कि शरीफ ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफात इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि ख़दशा है कि जाती उम्रा में खून खराबा होगा, खून खराबे का ख़दशा मौजूद है। अब ये ख़बर तो परसों वाली है ना, जो मैंने आपको पेश की है, अभी आपके सपुर्द की है। तो उससे 4-5 दिन पहले ज़फ़र हिलाली साहब ने तज्ज़िया किया था और कहा था कि इतने ये एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते घर के अंदर जाती उम्रा में, यहाँ तक खून खराबे के लिए ये तैयार हैं। जब हमजा शहबाज ने मरियम नवाज का बयान मुस्तरद कर दिया था, उसके बाद तो ज़फ़र हिलाली ने कहा कि बखुदा अगर इमरान खान जैसा चैलेंज और पहाड़ उनके सामने ना होता, अब ये तो इमरान खान की वजह से ये अपना गुस्सा जज़ब कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं कि हमारा कहीं तमाशा न बन जाए। तो ज़फ़र हिलाली साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान रास्ते में ना होते, यकीन करें अब तक आपको खबर मिल चुकी होती कि जाती उम्रा में खूनी लड़ाई हो गई है, खून खराबा हो गया है। इस हद तक इख्तिलाफात आगे बढ़ चुके थे और कई तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि नवाज शरीफ को इंटरवीन करना पड़ेगा। बहरहाल उन्होंने इंटरवीन कर लिया है। अब देखते हैं कि 2023 के इंतखाबात में वो बड़े पुरउम्मीद हैं कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है, अवाम उनसे तंग है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगला इलेक्शन हम जीतेंगे और उसके लिए उन्होंने अभी से ही इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। एक बात का क्रेडिट यकीनन उनको मिलता है और वो ये कि जो तंजीमी कन्वेंशंस हो रहे हैं तमाम पंजाब के डिवीज़नों में, तो हर डिवीज़न की सतह पे वो तंजीमी कन्वेंशंस कंडक्ट कर रहे हैं, नए ओहदेदार पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। यूनियन कौंसिल की सतह पे उन्होंने प्लान किया है कि जो नए ओहदेदार शामिल होंगे यूनियन कौंसिल की सतह पे, तो वहाँ पे कैंपेन चलाएंगे। अभी से ही उन्होंने इलेक्शन का आगाज़ कर दिया है और उसके लिए बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है। डेफिनेटली एक सियासी जुमात है, तो ये बात क्रेडिट उनको मिलता है कि उन्होंने बहुत वक्त से पहले जो है इफेक्टिव तरीके से इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। तो अब पीटीआई को भी जो है ना, एक ही चैलेंज है पीटीआई के सामने, महंगाई, और डेफिनेटली इसमें कई फैक्टर्स हैं, उस पर अलग मैं वीडियो करूँगा वो, और इंतखाबात की तैयारी उन्हें भी शुरू कर देनी चाहिए। लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन 2023। लेकिन ये खबर थी, ये आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। अब खबरें की जो वो होती है, नोयत होती है, जो भी खबर मेरे पास आ जाए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सपुर्द कर दूं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए यकीनन अच्छी नहीं होती और कुछ ऐसी होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे दोनों तरह की खबरें जो है वो आपके सामने पेश करनी चाहिए। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।